नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं एम्स में और मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय गोगिया। डॉक्टर अजय एडिशनल प्रोफेसर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में और सर का एक जाना माना नाम है ऑन्कोलॉजी की फील्ड में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका। नमस्कार, थैंक यू। सर, बड़े सारे कैंसर हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। मैं आज आपसे जानना चाहूँगा कि जो एक ओवेरियन कैंसर होता है वो क्या होता है सबसे पहले। तो ओवेरियन कैंसर जो होता है, फीमेल्स के अंदर एक अंडाशय होता है, जो ओवरीज होती हैं, उसका मैलिग्नेंसी, उसका जो उसकी सेल्स हैं वो एबनॉर्मल प्रोलिफरेट करना शुरू हो जाती हैं, उसको हम ओवेरियन कैंसर कहते हैं। एंड सर, जैसे ये ओवेरियन कैंसर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या वजह क्या होती है, इसकी किन कारणों से ही होता है? तो यूजली ओवेरियन कैंसर डिपेंड करता है ईस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर, डिपेंड करता है जो फीमेल्स में सिक्रीट होता है। और कई बार पहले देखा गया जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी थी या ईस्ट्रोजन एक्सपोजर जिसमें हाई होता है, सपोज नल्लीपैरिटी या अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, उसकी वजह से होता है। और 10 to 15% केसेस में ये जेनेटिक भी होता है, आनुवंशिक भी होता है, जो मदर्स से हमें जीन्स मिलते हैं उसकी वजह से भी होता है। और कई बहुत सारे फैक्टर अभी एनालाइज नहीं हुए हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में अल्कोहल, डाइट और ओबेसिटी का लिंक्ड है। ओवेरियन कैंसर में उतना ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अभी स्टडीज़ चल रही हैं, बट कोई बहुत ज़्यादा आंसर नहीं है कि वेस्टर्न स्टाइल या वेस्टर्न डाइट से इसका इम्पैक्ट है। बट डेफिनेटली यस, हाई एस्ट्रोजन एक्सपोजर और जेनेटिक, ये दोनों मेन रीज़न है जिससे ओवेरियन कैंसर की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। सर, जैसे आपने अभी बोला लेट मेनोपॉज, तो सर वो कितना, बिकॉज वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे कोई बात नहीं करता लेकिन उसके इम्पैक्ट काफ़ी है। तो मैंने बताया जितना, जैसे कैंसर जितने, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है, डिपेंड करता है कितना आपका ईस्ट्रोजन ज़्यादा एक्सपोज है आपकी ऑर्गन पे। तो जैसे अर्ली मेनार्की हुई, जैसे आपके जो मेनार्की है यूजली 10-11 साल से होती है, वो पहले हो गई 8-9 साल में। या मेनोपॉज यूजली एज हमारी 47-48 होती है, बट वो कई बार 50 से ऊपर पहुंच जाती है, तो वो एक्सपोजर बढ़ जाता है ईस्ट्रोजन हार्मोन का। तो ये जो हार्मोन मैनिपुलेशन हम जैसे देखते हैं, सपोज लेट मेनोपॉज हुआ तो ईस्ट्रोजन को काम करने के लिए ज़्यादा टाइम मिला, उसकी वजह से कैंसर हुआ। सपोज अर्ली मेनार्की हुई तो उसमें ईस्ट्रोजन को ज़्यादा टाइम मिला उस ऑर्गन पे ऊपर, उसमें अपना इरिटेट करने के लिए, या उस पर कई बार माइक्रो एनवायरनमेंट चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से वो जो ऑर्गन है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से फिर ये ओवेरियन कैंसर हो जाता है। हर कैंसर में एक स्टेज पे ट्रीटमेंट की बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टेज। मैं अगर ये पूछूं कि क्या सिम्टम्स होते हैं जो लगता है महिलाओं को कि हाँ हमें जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तो यूजली जो ओवेरियन कैंसर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो एक अर्ली एज में होते हैं जो 15 से 30 साल के बीच में होते हैं, उसको जर्म सेल ट्यूमर बोलते हैं। उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है और उसमें जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो पेशेंट को इमीडिएटली पता लग जाता है कि क्या है। जैसे एब्डोमिनल पेन हुआ या कुछ भी हार्मोन मैनिपुलेशन से वो अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करती हैं और इमीडिएटली हमें उसका पता चल जाता है। और ऐसे केसेस में जो यंग एज में होते हैं हमें कोई बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती, केवल अल्ट्रासाउंड ही सफिशेंट होता है। और ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जैसे सीरम अल्फा बीटा प्रोटीन, बीटा HCG और LDH, इन सब से ही डिटेक्ट हो जाता है। विदाउट बायोप्सी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी और कीमोथेरेपी होता है। बट जो मेन हमारा प्रॉब्लम होता है जो ओल्ड एज में होता है, जो जिससे 60 साल की उम्र में होते हैं, उसको एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर बोलते हैं। ऐसे केसेस में जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सजेस्टिव नहीं होते हैं। सपोज पेशेंट आएगा डिस्पेप्टिव सिम्टम्स के साथ आएगा, पेशेंट को गैस्ट्राइटिस होगी, डिस्पेप्सिया होगा, उसको खाना नहीं पचेगा, उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, तो वो उस केसेस में जो पेशेंट हैं, जो फीमेल्स हैं, वो एंटासिड ले लेती हैं, कोई सिरप ले लेती हैं, कुछ भी ऑल्टरनेट मेडिसिन ले लेती हैं, तो वो उस टाइम डिटेक्ट नहीं हो पाता है। बट जब डिटेक्ट होता है तो वो लेट स्टेज में होता है यूजली। तो हमने अपना यहाँ देखा है कि ओवेरियन कैंसर यूजली 70% स्टेज 3-4 में डिटेक्ट होते हैं एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर, और 1-2 में कम डिटेक्ट होते हैं। द रीज़न इज़ क्योंकि हमारे पास कोई बेसिक इमीडिएट हम सिम्टम्स नहीं है जिससे हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ। फिर लेट स्टेज में आते हैं तो उसमें पेट में पानी भर जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है या बहुत सारी और दिक्कत होती हैं। तो इसलिए हमारे पास ये थोड़ा ओवेरियन कैंसर के उसमें हमारा थोड़ा लेट डिटेक्ट हो पाता है। अनलेस जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर है, हमें ब्रेस्ट कैंसर में इमीडिएटली लंप पता लग जाता है तो हम आ जाते हैं डॉक्टर्स के पास या मेमोग्राम करा लेते हैं। बट ओवेरियन कैंसर के इसमें हमें
अल्ट्रासाउंड हम बहुत लेट करा पाते हैं। तो इमीडिएटली जैसे कोई सिम्टम्स होता है तो हमें अगर 10-15 दिन में एंटासिड या किसी तरह से आराम नहीं मिल पा रहा है तो हमें अल्ट्रासाउंड करा के इमीडिएटली देख देना चाहिए कि वो कौन सी स्टेज में है और क्या रीज़न क्या है, जो हमारा जो डिस्पेप्टिक सिम्टम्स हैं या कॉन्स्टिपेशन है या कुछ भी रीज़न है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं विद नॉर्मल ट्रीटमेंट से। सर, जो ओवेरियन कैंसर के केसेस लेट स्टेज में आते हैं, जैसा कि आप अभी बताया, बड़ी उम्र में भी जो आते हैं, उसमें फिर सर ट्रीटमेंट क्या रहता है? तो उसमें अगर लेट स्टेज में आते हैं तो उसमें स्टेज 3-4 में यूजली कीमोथेरेपी रहती है। पहले हम 6 से 8 साइकिल कीमोथेरेपी देते हैं, उसके बाद फिर सर्जरी करते हैं। और स्टेज 1-2 में आते हैं, उसमें पहले सर्जरी करते हैं फिर कीमोथेरेपी देते हैं। तो बाय एंड लार्ज 2 ही ट्रीटमेंट मोडालिटी होती हैं ओवेरियन कैंसर में, कीमोथेरेपी और सर्जरी। अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी, लेट स्टेज में आते हैं तो कीमोथेरेपी फॉलोड बाय सर्जरी। बट लेट स्टेज में आने पे जो सर्वाइवल है वो बहुत डिफरेंस हो जाता है। जैसे स्टेज 3-4 का सर्वाइवल 30 to 40% रहता है, लॉन्ग टर्म आउटकम, 5 ईयर सर्वाइवल रेट बोलते हैं। अर्ली स्टेज में आने पे वो 70% रहता है। डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेज में आते हैं और सारा चीज़ स्टेज पे ही डिपेंड करता है। जब सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम CA-125 एक मार्कर होता है, उससे पता लगा लेते हैं कि ये रेज हो रहा है, कम हो रहा है। तो CA-125 भी एक मार्कर होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये ओवेरियन कैंसर है या नहीं, विद फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ अल्ट्रासाउंड, फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ ओवेरियन कैंसर, जो सॉलिड सिस्टिक मास होते हैं। सर, आपसे आखिरी में एक और सवाल लेना चाहूँगा। जैसे ओवेरियन कैंसर जो है वो हिंदुस्तान में 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर है। इसमें जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर में बात करते हैं, मैमोग्राफी करानी चाहिए कि इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? जैसे आपने ठीक बताया, जैसे जो ओवेरियन कैंसर है इंडिया में नंबर 3 है, तो यूजली इसके लिए हमें स्क्रीनिंग कोई मेथड्स हैं नहीं ओवेरियन कैंसर के लिए। बट हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सपोज आपकी फैमिली में कोई ब्रेस्ट कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है और आपको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो इमीडिएटली आप अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं। सेकंड, जैसे अब सर्वाइकल कैंसर है जो सेकंड मोस्ट कॉमन है, उसमें हम पैप स्मीयर करा के हम देख सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर है जो टॉप मोस्ट कैंसर है, उसमें हम मेमोग्राफ करा के देख सकते हैं। बट ओवेरियन कैंसर में ऐसी कोई स्क्रीनिंग गाइडलाइंस नहीं है। तो बी श्योर कि कोई भी आपको पेट से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स हो, पेट में इन्फेक्ट फूला हुआ भी लग रहा हो, तो एक बार अल्ट्रासाउंड करा के ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी पकड़ में आएगा उतना जल्दी ही ट्रीटमेंट अच्छा होगा और सर्वाइवल उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो परिवार में कोई भी सपोज आपको ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने पहले बताया कि 10 से 10 to 15% आपका अनुवांशिक भी होता है, हेरिडिटरी भी होता है, तो उस केसेस में और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इनफैक्ट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। सो व्यूअर्स, डॉक्टर अजय ने जो जानकारी दी है वो बहुत ही अच्छी है। आप इसको अपने तक ही मत रखिएगा, इसको आगे भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन किसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।